पंचमी है और आज नाग पंचमी में आपको भारत के सबसे प्राचीन नाग मंदिर के दर्शन करवाने आया हूं। और ये नाग मंदिर जो है वो दंतेवाड़ा जिले के नागफनी गांव में है। ये लगभग 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ मुगल शासन आया तो इसे जो है ध्वस्त किया गया। आसपास के गांव के लोग, दूर दराज के लोग मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, कतार से खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। जो मूर्तियाँ अभी यहाँ मंदिर पे स्थापित है सभी गढ़ी हुई मूर्तियाँ हैं, उन्हें खोद करके निकाल करके यहाँ पर रखा गया है। देख पा रहे होंगे कि मंदिर के अंदर भक्त प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ हैं। 8वीं शताब्दी की ये मूर्ति है और जितने भी मूर्तियाँ हैं भक्त यहाँ आके फूल अर्पण कर रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, नारियल अर्पण कर रहे हैं, फल अर्पण कर रहे हैं। अर्पण करने के बाद आज नाग पंचमी है और आज नाग पंचमी में आपको भारत के सबसे प्राचीन नाग मंदिर के दर्शन करवाने आया हूँ। और ये नाग मंदिर जो है वो दंतेवाड़ा जिले के नागफनी गांव में है और नागफनी गांव में नाग पंचमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। 8वीं शताब्दी की ये मंदिर है और इस मंदिर का अभी तस्वीर के माध्यम से देखिए कि एक बार फिर से नव निर्माण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है और इसलिए मूर्तियां को बगल वाली जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया है। और तस्वीर के माध्यम से देखिए आसपास के गांव के लोग, दूर दराज के लोग मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, कतार से खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है। आज आसपास के गांव लगभग हज़ारों लोग पहुँचे हैं, श्रद्धालु पहुँचे हैं और यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से मान्यताओं के अनुसार, आदिवासी परंपरा के अनुसार यहाँ रीति रिवाज से पूजा पाठ किया गया है। और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी देखने के लिए आते हैं इन पूजा पाठ के तरीक़ों को। इसके अलावा देखिए कि पीछे पे आपको देवी दिख पा रही होंगे, ये आसपास के गांव की देवियां हैं, इन्हें एक साथ लाया गया है और इनका पूजा पाठ जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे मंदिर की मान्यताओं को लेकर, आखिर मान्यता क्या है और लोग इतने दूर दूर से दर्शन करने कैसे पहुँचते हैं। जी आज भव्य भीड़ है, आज मेला भी है, क्या मान्यता है, कितना पुराना ये मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है। ये लगभग 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ मुगल शासन आया तो इसे जो है ध्वस्त किया गया। जो मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित थी उन मूर्तियों को यहाँ के पुजारी लोगों ने गाड़ के रख दिया, उसको बचाने के लिए गाड़ के रखा था। जो मूर्तियाँ अभी यहाँ मंदिर पे स्थापित है सभी गढ़ी हुई मूर्तियाँ हैं, उन्हें खोद करके निकाल करके यहाँ पर रखा गया है। ये यहाँ पर मान्यता है कि लोग आकर के मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें उनकी पूरी हो जाती हैं। ये पुराने समय में जब यहाँ पर मंदिर नहीं था तो मूर्तियाँ खाली बिखरी हुई पड़ी थी। जो यहाँ के भक्तगण हैं, आसपास के भक्तगण हैं, उन्होंने सभी एकत्रित करके यहाँ पर व्यवस्थित किया है। यह नया मंदिर बन रहा है अभी शासन के सहयोग से। ये भव्य मंदिर बनेगा, अगले वर्ष इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा। क्या क्या मूर्तियाँ हैं? यहाँ मूर्ति है सबसे पहले नाग देवता। यहाँ अंदर में बाएं तरफ जो मूर्ति है वो नाग देवता, यहाँ का स्थायी नाग देवता है। इस नाग देवता को बाहर वाले उठा करके ले जाने के लिए आए थे तो उसे जो है वो यहाँ के मान्यता के अनुसार वो नाग देवता नहीं जाना चाहा। वो जो लेने आया था उसे जो है बहुत बुखार पकड़ा तो उन्होंने छोड़ करके गया, तो वहाँ से यहीं स्थापित है। और एक नाग देवता जो ज़मीन में गड़ा हुआ था उसको खोद करके यहाँ लाए तो ये 2 नाग मूर्तियाँ हैं। बीच में गणेश जी, बड़े आकार में गणेश जी है, वो भी जो उनका मंदिर जो था उसको तोड़ा गया था, उसको यहाँ पर बैलगाड़ी से ला करके व्यवस्थित किए। जी जी, आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का नाग या फिर सांप के प्रति क्या विचार रहता है? यहाँ पर मान्यता है कि नाग सांप को जो है देवता माना जाता है। यहाँ पूजा की जाती है और घरों में पूजा की जाती है। नाग देवता को यहाँ पर मारा नहीं जाता है। जंगलों में यदि घर में है, भयभीत है तो जंगलों में छोड़ देते हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र में नागवंशियों का शासन हुआ करता है। बारसूर क्षेत्र परगना था, वहाँ पर नाग राजाओं का शासन था। उसी क्रम में ये पहुँचता है तो नाग, यहाँ पर नाग सरनेम जो है वहीं से प्रारंभ हुआ और इस गांव का नाम नागफनी
उस नाग देवता के नाम से नागपनी गांव पड़ा। जी जी। तो जो लोग हैं जो दर्शन करने आए हैं लाइन से कतार लगा के खड़े हुए हैं, तस्वीर के माध्यम से देखिए, और अंदर में नाग देवता जी के दर्शन कर पाएंगे। हम भी आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। देख पा रहे होंगे कि मंदिर के अंदर भक्त प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ हैं। 8वीं शताब्दी की ये मूर्ति है और जितने भी मूर्तियाँ हैं भक्त यहाँ आके फूल अर्पण कर रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, नारियल अर्पण कर रहे हैं, फल अर्पण कर रहे हैं। अर्पण करने के बाद अपनी मांगे, अपनी जो मुरादी है या अपनी जो मनोकामना है वो मांग रहे हैं और मान्यता है कि उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। कई सारी मूर्तियां हैं, सब बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं। पंडित जी सभी मूर्तियों के इतिहास बताएंगे। जी सबसे पहले बीच में जो मूर्ति है क्या उनकी मान्यता है? ये बीच में जो मूर्ति है वो गणेश मूर्ति है और ये गणेश मूर्ति एक तालाब के किनारे में विशाल मंदिर था, वहाँ पर मुगल शासन द्वारा तोड़ा गया तो वहाँ मूर्ति था, उसे यहाँ ला कर के स्थापित किया गया। अच्छा, अगल बगल भी है? और बगल में उधर जो है वो यहाँ के नाग देवता हैं, वही यहाँ के ग्राम देवता हैं, नाग देवता हैं, क्षेत्र के देवता हैं। अच्छा, और कई सारी मूर्तियाँ। और इधर जो मूर्ति है ये एक पहाड़ के ऊपर में नीचे गड़ा था, इसको भक्तों ने खोद करके निकाला। उधर छोटे नाग जी हैं, वो छोटा मूर्ति है, वो भी एक मंदिर में था, उसे यहाँ पर लाया गया। ये जो मूर्तियाँ हैं ये मंदिर के ऊपर में खंभे में लगे हुए मूर्तियाँ हैं। इधर परशुराम जी का मूर्ति है, कृष्ण जी का मूर्ति है, बैरम बाबा जी का मूर्ति है और उधर में उधर जो है वो श्री राम जी का मूर्ति है। बीच में सूर्य देवता का मूर्ति है। एक तालाब के ऊपर में ये बहुत विशाल मंदिर था, वहाँ पर तोड़ा गया था तो उसको वहाँ से निकाल करके वो मूर्ति लाए, वो सूर्य देवता का मूर्ति है जी। तो ये सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं। नाग वंशी जब यहाँ राज करते थे तो बाकायदा वो नाग देवता की पूजा करते थे, इसलिए समय के बाद जब ये जो है वो इन्हें निकाला गया, खोदा गया, तो उसके बाद से ये लगातार ग्रामीण जो है वो नाग देव जी के दर्शन करते हैं।